एक लंबे समय से पूरी पूरे भारतवर्ष में इस विषय को लेकर के चर्चा है कि भारत किस प्रकार या कौन से ऐसे तरीके होने चाहिए, या ये कहिए कि भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो भारत विश्वगुरु, विश्वगुरु भारत, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि हम संसार की जितनी भी संस्कृतियों, जो आज संस्कृतियां जिंदा हैं, उनका अध्ययन करें तो सबसे पुरानी संस्कृति इस भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की संस्कृति है। और दूसरे नंबर पे चाइना की संस्कृति है, जो सबसे पुरानी जीवित संस्कृति इस पृथ्वी पर है। चाइना की संस्कृति को भी कुछ समय के लिए अलग रखते हैं, भारत की संस्कृति पर विचार करते हैं। यदि भारत की संस्कृति के उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाए तो उस अध्ययन से पता चलता है कि ये जो उपलब्ध ग्रंथ हैं ये किसी ऐसी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं जो जो सोच के उन आयामों पर जीने वाले लोगों ने लिखी है या रची है, जिसकी आज के समय में कल्पना करना बड़ा कठिन, बहुत कठिन है, बहुत असंभव। अब बात आ रही है कि यदि हम पूरे भारतीय संस्कृति के पूरे इतिहास का अवलोकन करें तो उस अवलोकन का, यानी कि बगैर राग द्वेष के करें, तो उस अवलोकन से हमें यह पता चल जाएगा कि भाई, जब हम कहते हैं कि पूर्व में ये विश्वगुरु था, संसार की सबसे ज्यादा लाइब्रेरी, फुल फ्लैश वर्किंग लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय इस जमीन पर थे। खुदाई से पता चलने वाले नगरों से पता चलता है कि आज के जो नगरीय आज की जो नगरीय व्यवस्था है, उस लगभग उसी तरह की पूर्ण विकसित नगरीय व्यवस्था रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, इन सब को देख करके ऐसा प्रतीत होता है। तो पूरी यदि सभ्यता का आकलन करें आज तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ऐसा क्या था कि सबसे पहले हमने ही विश्वविद्यालय बनाए, या हमारे ही पास लाइब्रेरी रखने की सोच थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी लाइब्रेरी हमने बनाई। इस सब का अध्ययन करें, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके लुप्त प्राय होते चले गए। यदि आज के समय की संस्कृतियों को देखा जाए तो पूरा का पूरा वैभव पश्चिम में शिफ्ट हो गया है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी वहां है, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां से पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसफर उधर से पैदा हो रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं हो पा रहे? इस सब का यदि हम आकलन कर सके तो हम आगे की योजना बना पाएंगे कि हमें फिर दोबारा से अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो बात आती है कि जो संस्कृति होती है वो इफेक्ट है। संस्कृति है इफेक्ट, असर है वो, या कहिए कि जो संस्कृति है वो कार्य है। सांख्य की भाषा में जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, उसको कार्य कहते हैं। किसका इफेक्ट है संस्कृति? ये मीमांसा का इफेक्ट है, कार्य है। तो मीमांसा क्या है? वो है कारण। यानी कि संस्कृति इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मीमांसा। अब बात आ रही है कि मीमांसा क्या है।
मानव की संपूर्ण सोच, उसे मीमांसा कहते हैं। उस संपूर्ण सोच को पैदा करने वाले जितने भी कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों का अध्ययन भी मीमांसा के अंतर्गत आता है। उन कारक तत्वों का शोधन, उन कारक तत्वों को बढ़ाना, ये सब कुछ मीमांसा के अंतर्गत आता है। यदि इसको नट सेल में आधुनिक भाषा में कहा जाए तो इसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो पूरी संस्कृति जो दिख रही है, घर बनाने का तरीका, खाने पीने का तरीका, पुस्तकों का लिटरेचर, कपड़े पहनने का तरीका, ये जो सब कुछ है वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? उस संस्कृति की मीमांसा। तो मीमांसा सॉफ्टवेयर है, सोच है, मैनिफेस्टेशन संस्कृति है। यदि इसको और विस्तार से देखा जाए, संसार की हर संस्कृति 3 कारकों से मिलकर बनी होती है, और वो तीनों के तीनों कारक मीमांसा के हिस्सा होते हैं। या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है किसी संस्कृति के कारण का, उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है आचरण मीमांसा। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति है कार्य, इफेक्ट, मैनिफेस्टेशन। मीमांसा क्या है? सोच, अध्ययन, अध्यापन, शोध। तो हर अध्ययन, अध्यापन, शोध के भी 3 हिस्से। एक हिस्से को तत्व मीमांसा कहा जाता है। तत्व क्या है कि यदि उस एलिमेंट को निकाल लिया जाए उस मीमांसा में से, तो पूरी की पूरी मीमांसा समाप्त हो जाएगी। किसी भी संस्कृति का ऐसा एलिमेंट जिस पर पूरी की पूरी संस्कृति की जो मीमांसा है, वो मीमांसा उस जिस तत्व पर आधारित है, उस तत्व को कहते हैं तत्व मीमांसा। जिस पर आधारित है, जिसको हटाने से पूरी की पूरी मीमांसा खत्म हो जाएगी। फिर उस तत्व को जानने के लिए जिन जिन रास्तों का या जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। यानी कि इस तत्व को जानने के लिए जिन तरीकों का, जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, वो है ज्ञान मीमांसा। अब जो ज्ञान मिला तत्व को जानने से, उस ज्ञान को आचरण में ला करके जब हम व्यवहार करते हैं आपस में, लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब कुछ जिसके अंतर्गत आता है वो कहलाता है आचरण मीमांसा। हर संस्कृति को इस तरह से 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे। तो भारतीय सनातन संस्कृति की जो तत्व मीमांसा है, उसको जानने के लिए एक आधार वाक्य है, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी कि यदि आप अपनी सनातन संस्कृति के तत्व मीमांसा को जानना चाहते हो, तो वो तत्व मीमांसा का जो तत्व है वो है ब्रह्म, उसको जान जाओ। यदि आपने ब्रह्म को जान लिया तो अपनी पूरी सनातन संस्कृति के तत्व को जान जाओगे। यदि आप उसके तत्व को जान गए तो जितना मैनिफेस्टेशन दिख रहा है संसार में आपके द्वारा, आपके आचरण में,
उस सब को जानना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि आपकी ज्ञान मीमांसा, सनातन संस्कृति की ज्ञान मीमांसा के क्या आधार है। तो सबसे पहला आधार है सांख्य, यानी कि कारण कार्य। दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तीसरा है नीति नीति। और चौथा है चरेवेति चरेवेति। यानी कि यदि आप अपनी संस्कृति की ज्ञान मीमांसा को जानना चाहते हो, या आप अपनी ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि तत्व मीमांसा को प्रूफ करना चाहते हो, तो आपको इन 4 साधनों का आलंबन लेना पड़ेगा। अभी इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि हमारी आचरण मीमांसा का आधार वाक्य क्या है, जिस पर पूरी की पूरी आचरण मीमांसा टिकी हुई है। वो है अथातो धर्म जिज्ञासा। यानी हम लोग, यानी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनके व्यवहार का कारण क्या है। व्यवहार तो जो व्यवहार दिख रहा है वो तो कार्य हुआ, इफेक्ट हुआ, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जो वो कारण है, वो कारण यदि आप जानना चाहते हो तो आपको धर्म की जिज्ञासा करना पड़ेगा, धर्म को जानना पड़ेगा। संसार में बहुत बड़ी भ्रांति एक ये है कि धर्म शब्द को जिन लोगों ने पैदा किया था, या धर्म शब्द की फिलॉसफी, या धर्म शब्द सबसे पहले मनुष्य जाति में जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, उन लोगों ने धर्म को कैसे, क्या समझा, क्या जाना, उसको भुला दिया गया है। धर्म को अपने अपने हिसाब से नाना प्रकार से लोग परिभाषित करते हैं। यदि हमने धर्म को उसके मूल स्वरूप में जान लिया, मैं जब मूल स्वरूप कह रहा हूं तो मैं उस बात को कह रहा हूं जिन लोगों ने इस संस्कृति को सबसे पहले धर्म रूपी शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था, उस रूप को जान लिया, तो आपकी आचरण मीमांसा को समझना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आ रही है कि भाई तत्व मीमांसा को यदि हम समझे तो उसके लिए कोई ना कोई तो ग्रंथ अवेलेबल होने चाहिए। आप यहां एक प्रश्न उठा सकते हो कि भाई इस तरह से अपनी मीमांसा को आप 3 हिस्सों में तोड़ रहे हो, इसका आधार क्या है। तो आज तक के अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूं, मेरे कहने के बाद मेरा भी अध्ययन उसमें शामिल किया जाएगा। तो आज तक मैंने जो समझा है उसके आधार पर कह रहा हूं कि हमारी मीमांसा या संसार की सारी संस्कृतियों की मीमांसा को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचरण मीमांसा। आचरण तत्व मीमांसा का आधार वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि हमारी मीमांसा का तत्व ब्रह्म है। अब बात आ रही है कि इस तत्व मीमांसा को जानने के लिए अवेलेबल बुक्स या अवेलेबल सोर्स क्या है, हम कहां से जाने इसको। तो इसको जानने के लिए नेचुरली वेद हैं, पर मैं वेदों को अलग रखता हूं। क्यों? क्योंकि वेद आपकी संपूर्ण मीमांसा की हाइपोथेसिस देते, यानी आपकी सोच ऐसी जो बनी है उसको सबसे पहले जिन लोगों ने परिकल्पना के रूप में मनुष्य जाति के सामने रखा, वो सारी की सारी चीज जहां लिखी हुई है, जो सारा का सारा मटेरियल जहां लिखा हुआ है, वो है वेद। तो वेद इस सनातन
संस्कृति की हाइपोथेसिस देते हैं। तो वेदों को अभी हम ऊपर रखते हैं, लेकिन अब बात आ रही, वेद में तत्व मीमांसा की भी हाइपोथेसिस है। जब वेद कहते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म, यानी पूरा का पूरा संसार ब्रह्म है। जब वेद कहते हैं अप ब्रह्मणात ब्रह्म, जो बढ़ता जाए वो ब्रह्म है। अब ये हाइपोथेसिस कहां से मिल रही है? ये सारी की सारी हाइपोथेसिस वेदों से मिल रही है। अहं ब्रह्मास्मि, जो अहं है वो ब्रह्म है। कहां से मिल रही है हाइपोथेसिस? वेदों से। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। कहां से हाइपोथेसिस मिल रही है? वेदों से। इसके बारे में डिटेल जानकारी यदि हम लें तो कहां मिलेगी? स्पेसिफिक बुक कौन कौन सी हैं? तो इसमें स्पेसिफिक बुक हैं उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, अष्टावक्र गीता प्रमुख, और भी है याज्ञवल्क्य गीता। अब कोर्स ये जो गीता है वो भी भगवत गीता। इन सब में आपको तत्व मीमांसा के विषय में डिटेल जानकारी मिलेगी। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको प्रूफ कैसे किया जाए वो नेचुरली ज्ञान मीमांसा में मिलेगा। तो विषय प्रश्न ये उठता है कि आप सभी कहोगे कि भाई चलो तत्व मीमांसा को तो हम इनमें इन पुस्तकों में या इन ग्रंथों में अध्ययन कर सकते हैं, तो ज्ञान मीमांसा के लिए स्पेसिफिक बुक्स कौन सी? तो उनको कहा जाता है शास्त्र। ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से धर्म शब्द का ओरिजिनल जो मूल स्वरूप था वो खो दिया गया, फिर हमने कह दिया कि कर्तव्य धर्म होता है, स्वभाव धर्म होता है, और संगठन धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, फिर हमने कह दिया कि क्रिश्चियनिटी धर्म होता है, फिर हमने कह दिया कि भारत माता की सेवा करना धर्म होता है। तो धर्म को हमने एक चीनी मान लिया और जगह जगह घोल करके कहीं शरबत, कहीं मिठाई, कहीं कहीं ये चीजें बना दी। इसी प्रकार से शास्त्र जो शब्द है, इस शब्द को भी हमने घोल दिया, इसका मूल स्वरूप हम भूल गए। जब हम गीता में पढ़ते हैं तो कृष्ण जहां जहां शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका जब वो शास्त्र शब्द प्रयोग होता है तो वो केवल 4 चीजों के लिए प्रयोग होता है। पहला क्या है? पहला शास्त्र है सांख्य। सांख्य को शास्त्र कहते हैं, सांख्य को दर्शन नहीं कहते, ध्यान देने वाली बात। दूसरा है न्याय। न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी भूल है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। जब हमें मौका मिलेगा तब हम इसे बताएंगे कि दर्शन में और शास्त्र में क्या संबंध है। एक व्यक्ति का कुछ भी दर्शन हो सकता है, लेकिन अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करेगा उन साधनों का नाम है शास्त्र। और वो शास्त्र यही है पूरी दुनिया में। यानी ज्ञान से संबंधित कोई भी बात होगी तो वो सांख्य पे टिकेगी या न्याय पे टिकेगी और या योग पे टिकेगी या फिर वैशेषिक पे टिकेगी। अब इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी जानकारी देना आवश्यक है। सांख्य क्या देता है? तो सांख्य जो शास्त्र है वो केवल और केवल इतना कहता है कि हर कार्य का कारण होता है। यानी सांख्य ने क्या दिया? कारण और कार्य, इल्लत और मालूल, कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो इल्लत क्या है? इल्लत है कार्य, इफेक्ट। इफेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा,
उसको कहा जाता है मालूल कॉज। जैसे इस कमरे में गर्मी है, जिसको आप जानते हो वो सब कुछ कार्य है, जिसको आप जानते हो वो सब कार्य है, क्योंकि वो इफेक्ट है, असर है। लेकिन हर असर का कोई ना कोई कारण होगा। जैसे इस कमरे में गर्मी है, तो गर्मी हमने जानी, किससे जानी? अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो ये इफेक्ट है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। ये कौन कहता है? सबसे पहले जिसने पूरी मनुष्य जाति को कारण कार्य दिया वो सांख्य था। यदि कारण कार्य को यदि और गहराई से देखोगे तो इसने क्या दिया, क्यों, वाई, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो गर्मी है क्यों, तो किसने क्यों दिया? सांख्य ने दिया। यानी सारे संसार की जो विज्ञान है, साइंस है, उसकी मां है सांख्य। इस पर हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। तो ये है शास्त्र। अब है न्याय। न्याय क्या कहता है? न्याय देता है प्रोसीजर को, तरीके को। किसके तरीके को? कि कार्य के कारण को जानने का जो तरीका है, वो तरीका, प्रोसीजर, वो सबसे पहले किसने दिया? न्याय ने दिया। अच्छा, जो न्याय ने तरीका दिया है उसमें कमी आ गई है, रद्दो बदल थोड़ा बहुत किया है। आज से हजारों साल पहले जिस व्यक्ति ने, महर्षि गौतम ने जो न्याय शास्त्र दिया था, जो उसमें तत्व बताए थे, जो तरीका बताया था, वो तरीका चेंज नहीं हुआ। तो जो भी लोग आज शोध कर रहे हैं, वो शोध का जो तरीका है, वो तरीका पूरा का पूरा न्याय शास्त्र देता है। न्याय शास्त्र का पहला श्लोक क्या है? सत्य को जानने के मार्ग का, तरीके का नाम न्याय है। तो अब जैसे कोई कॉज है, कोई कार्य है, यानी इफेक्ट है। हमने माना कि भाई इस कमरे में गर्मी है, तो ये तो हो गया कार्य, और उस गर्मी का कोई ना कोई कारण होगा। इसका मतलब हम सांख्य में विश्वास करते हैं। हकीकत बात यह है कि जब हमारा गोल्डन एज था, उस समय नास्तिक और आस्तिक की केवल यही परिभाषा थी कि जो व्यक्ति ये मानता है कि हर कार्य यानी हर इफेक्ट का कारण होता है, वो था आस्तिक। और जो ये मानता है कि असर तो है लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, ऐसे सारे के सारे लोगों को माना गया नास्तिक। यानी कमरे में गर्मी तो है लेकिन उसका कारण नहीं है, जो ये मानता है वो है नास्तिक। कमरे में गर्मी है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, जो ऐसा मानता है वो है आस्तिक। मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ये है डिफरेंट केस। और जो जानना चाह रहे हैं वो किस पे जाएंगे? न्याय पे। तो जो न्याय पर गए तो उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नेति नेति चरेवेति चरेवेति को शामिल किया और आगे बढ़े। कैसे, इस पर अभी डिटेल में चर्चा करें। अब न्याय शास्त्र के द्वारा ए बी सी तीन कारणों की बात चली कि भाई इस कमरे में गर्मी है, तो हो सकता है ये गर्मी ट्यूबलाइट की वजह से हो सकता है ये गर्मी इस सफेद रंग के कारण हो सकता है ये गर्मी मेरे इस कपड़े के कारण हो। तो पहले हमने खोज शुरू की कि क्या ये गर्मी इस कपड़े के कारण है, तो हमने पूरा का पूरा न्याय शास्त्र प्रयोग कर लिया और पता लगा लिया कि नहीं, ये गर्मी इस कपड़े के रंग के कारण नहीं। फिर हम दूसरे रास्ते पे चले।
ए रास्ता काट दिया, फिर बी रास्ते को भी काट दिया। क्या इस सफेद कलर के कारण ये गर्मी है? वो भी कट गया। क्या ये गर्मी ट्यूबलाइट के कारण है? पता चल गया, हाँ। लेकिन जिस रास्ते से पता चला उस रास्ते का नाम न्याय है। लेकिन न्याय माध्य दुनिया तक ही सीमित रहता है, मैटेरियल वर्ल्ड तक। उससे भी ऊपर की दुनिया है जिसमें न्याय शास्त्र फेल होता है। उस दुनिया तक ले जाने की यात्रा का नाम कौन करता है? योग। क्योंकि न्याय शास्त्र और सांख्य ये चार प्रमाणों को मानते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है अनुमान, तीसरा प्रमाण है उपमा, और चौथा प्रमाण है आप्त। आप्त का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने सच्चाई को जान लिया है, अल्टीमेट ट्रुथ को जान लिया है किसी विषय की। किसी भी विषय की अल्टीमेट ट्रुथ को जानने वाला व्यक्ति आप्त कहलाता है। तो आप्त बनाने की विधि देता है योग। संसार में ये दुनिया कैसे चल रही है उसके विषय में जानकारी देता है वैशेषिक। तो अब इन चारों को देखो। कारण कार्य दिया सांख्य ने, न्याय ने दिया तरीका, योग ने आप्त बनाया। कि जो आदमी जान रहा है या जो आदमी खोज पर निकल रहा है वो आदमी कैसा होना चाहिए उसको बनाने का तरीका योग ने दिया। वैशेषिक ने पूरे संसार की जानकारी दी, जिस जिस संसार को हम जानते हैं। तो इन ये चारों के चारों शास्त्रों में आपको हमारी ज्ञान मीमांसा मिलेगी। हुआ क्या है कि हमने अपनी ज्ञान मीमांसा को खो दिया है। कितने लोग जानते हैं न्याय शास्त्र को, कितने जानते हैं सांख्य को, कितने जानते हैं योग को? कौन आप्त बनने की प्रक्रिया पे जा रहा है? कोई नहीं। इसीलिए हमारा पराभव हुआ है। अब विषय आता है कि भाई हमारी आचरण मीमांसा। तो हमारी आचरण मीमांसा यानी जो हम व्यवहार कर रहे हैं दुनिया में, ये बड़ा बड़ा वियर्ड व्यवहार है कि 70 साल से पाकिस्तान लगातार हमारे शरीर के टुकड़े करता चला जा रहा है। फिर भी हमारा प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं और वहां पर रुक करके नवाज शरीफ का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रेल चला दी, गले मिल के आए, पीछे लौटे नहीं है तब तक कारगिल मिला। संसार में एकमात्र ऐसी घटना है कि किसी देश ने दूसरे देश के 70 से 80 हजार 1 लाख सैनिकों को सरेंडर कराया, फिर भी उनको अभय दे दिया। अभी मैं कुछ दिन पहले मानेक शाह जी की के विषय में जान रहा था, तो वो अपने सैनिकों से जैसा प्रेम कर रहे थे, सरेंडर हुए सैनिकों से भी उसी तरह का प्रेम किया उन्होंने। ऐसा क्यों? जबकि एक सभ्यता के, एक दूसरी मीमांसा, दूसरी संस्कृति के व्यक्ति के पास एक व्यक्ति ने 17 बार अभय दिया मोहम्मद गौरी को, लेकिन उसको एक चांस मिला, उसने अभय नहीं दिया। आज तक प्रमाण नहीं है। तो हमारा इस तरह का आचरण कि सब्र के हमारे सब्र का बांध उपन ही नहीं रहा है। इस संस्कृति के लोगों को के आचरण को समझने के लिए यहाँ की आचरण मीमांसा को समझना पड़ेगा। और आचरण मीमांसा को समझने के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म को समझना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि धर्म के बारे में जानना है तो हमारे पास कैसे जाने, कहाँ है ऐसे ग्रंथ?
तो धर्म को जानने के लिए आपको धी को जानना पड़ेगा। जब हमारा विषय बनेगा तो हम धी को समझाएंगे। धी के गुण को बढ़ाने के लिए जिन ग्रंथों का सहारा लिया, यानी कि धर्म को जानना है तो आपको किन ग्रंथों में जानना पड़ेगा? जाना पड़ेगा आपको रामायण में, आपको जाना पड़ेगा महाभारत में, आपको जाना पड़ेगा पुराणों में। इनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ के धर्म को समझना है। और जितने भी पात्र रहे हैं या जितने भी इन ग्रंथों में, पुराणों में, महाभारत में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष रहे हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को यदि आपको समझना है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा। और धर्म क्या है? धर्म है ऐसा साधन जो आपके अंदर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, दान, क्षमा, अक्रोध ऐसे गुणों को बढ़ा दे। उस साधन का नाम धर्म है। तो ऐसे गुणों की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे गुणों की अभिव्यक्ति महापुरुषों ने किस किस रूप में इस समाज में दी, उन्हें इन गुणों को देने में क्या कठिनाइयां हुई, फिर समाज ने उन लोगों को किस रूप में लिया, ये सारे कहानी किस्से आपको ग्रंथों में मिलेगा। इनको बोलते हैं ग्रंथ। और वो ग्रंथ है रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनमें सारे के सारे मिलेंगे। तो हमारा क्या था विषय? हमारा विषय था हमारी सनातन मीमांसा। सनातन मीमांसा 3 हिस्सों में टूटी हुई है। संसार की हर मीमांसा 3 हिस्सों में टूटी हुई है। और उसकी तत्व मीमांसा हमें मिलेगी कहाँ? उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में, अष्टावक्र गीता में, याज्ञवल्क्य गीता में और गीता में। इसका आधार वाक्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ब्रह्म को कैसे जानना पड़ेगा? पढ़ यहां लो, ब्रह्म के विषय में पढ़ यहां लो। लेकिन जानने के लिए किस रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा? उस रास्ते को आपको यहां मिलेगा ज्ञान मीमांसा में। और ज्ञान मीमांसा में आपको 4 पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है, सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक। लेकिन इनको पढ़ने के बाद जो मर्म निकलेगा, वो मर्म इन 4 सेंटेंसों में व्यक्त होता है। क्या? कि आपके अंदर ये 4 सलाहियतें डेवलप कर गई, यानी 4 विशेषताएं डेवलप हो गई। कौन सी? कि आप सांख्य को मानने लग गए कि हर कार्य का कारण होता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी जो जान लिया है वो मिथ्या है, असत्य नहीं, मिथ्या है। वो है तो सही, पर उसका कोई ना कोई कारण है। जैसे अब मेरी परछाई है, परछाई है तो सही, लेकिन मैं परछाई नहीं हूं। तो परछाई है, वो असत्य नहीं है, वो है तो सही, लेकिन वो मैं नहीं हूं। अब मैं नहीं हूं, इसलिए मुझको वो परछाई मानना ये मिथ्या है। मैं परछाई का कारण हूं। ठीक है? तो जो कारण होता है वो ब्रह्म होता है। तो इस विषय पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। नेति नेति क्या है? नेति नेति है कि जब हम किसी कार्य का कारण खोजने जा रहे हैं और वो कारण विकल्प के रूप में हमें बहुत सारे मिले कि भाई ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, तो अब उसके सही कारण तक पहुंचने के लिए हमें जिस रास्ते, जिस सोच को अपने दिमाग में रखना है, वो है नेति नेति, वाया नेगेटिवा। हम करते हैं कि इसका क्या ये कारण है? नहीं। क्या इस कार्य का ये कारण है? नहीं। और ऐसा करते रहते। कब तक? जब तक कि उस कार्य का सही कारण पता नहीं चल जाता। तो हम थक न जाए, उसके लिए हमारे अंदर एक और गुण होना चाहिए, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कब तक?
जब तक कि उस कार्य का कारण हमें पता नहीं चल रहा। और जैसे ही उस कार्य का कारण पता चला तो अब वो ब्रह्म नहीं रहा, उसी समय पे वो भी जगत हो गया। फिर उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात आती है आचरण। आचरण का आधार वाक्य था तो धर्म जिज्ञासा। इन ग्रंथों में इसका विस्तार से चर्चा और जानकारी मिलेगी। वो है रामायण, महाभारत, पुराण। धन्यवाद।